प्रोफेसर वर्मा और कर्नल बख्शी के बीच कार्ड्स टेबल पर दोस्ती की शुरुआत हो गई थी। प्रोफेसर वर्मा जैसे ही टेम्पल साइट से मिले शंख को बजाते हैं, वैसे ही अचानक तेज हवा चलने लगती है। एक बहुत डरावने सपने से जगने के बाद प्रोफेसर वर्मा सो नहीं पाते और किताब पढ़ने लगते हैं। किताब पढ़ते वक्त वो कमरे में एक आवाज सुनते हैं। सुबह प्रोफेसर वर्मा अपने गोल्फ प्रैक्टिस के लिए तैयार हो रहे थे, तभी दरवाजे पर हाउसकीपर ने दस्तक दी। Good morning, sir. Mr. Bakshi is waiting for you downstairs. He sent me for you. Oh, yes. मैं बस निकल ही रहा था। One more thing, sir. Would you like to have any extra blankets on your bed, sir? हाँ, श्योर, चलेगा। रात को मौसम काफी ठंडा हो जाता है। एंड बाय द वे, अच्छा हो गया कि तुम आ गई। I have a complaint to make. Yes, sir. Please बताइए, आपको यहाँ पे कोई तकलीफ हो रही है? How can I help you? Nothing major. मुझे लगता है कमरे में कोई चूहा है। I heard some noises last night. Oh, that's unusual, sir. क्योंकि हमने सुबह ही कमरा साफ किया और दोनों बेड लगाए। अगर चूहा होता तो मुझे या फिर किसी और को दिख ही जाता। Oh, okay. Maybe. कुछ और होगा शायद। Anyways, fine. Thank you. ये ब्लैंकेट्स किस बेड पर रखूं, सर? What do you mean किस बेड पर रखूं? जिस पर मैं सोता हूँ। Sorry to ask you, sir, but सुबह दोनों बेड्स disarranged थे and I have arranged both of them. मुझे लगा आप दोनों यूज करते हैं। What? अजीब बात है। मैंने तो दूसरे बेड को छुआ भी नहीं। बस कुछ सामान रखा होगा ज्यादा से ज्यादा। क्या सच में बेड की हालत इतनी बुरी थी? Yes, sir. Actually, ब्लैंकेट एंड बेडशीट इधर उधर पड़ी थी। हाउसकीपर की बात ने प्रोफेसर वर्मा को सोच में डाल दिया था। वो जानते थे कि वो दूसरे बेड पर नहीं सोए थे। उन्होंने उस बात को इग्नोर कर दिया। प्रोफेसर वर्मा अपने गेम को इम्प्रूव करने के लिए काफी एक्साइटेड थे और वो गोल्फ कोर्स की तरफ निकल पड़े। गुड शॉट प्रोफेसर, वेल डन। थैंक यू सर। वैसे प्रोफेसर, रात का तूफान काफी स्ट्रांग था, नहीं? हमारे गांव में जब भी ऐसा तूफान आता है, लोग ये मानते हैं कि तूफान को किसी ने पुकारा है। और एक्चुअली वो ये भी मानते हैं कि किसी डमरू की आवाज, मंदिर का घंटा या शंख की आवाज से तूफान को बुलाया जा सकता है। सीरियसली? क्या लोग आज भी इतने अंधविश्वासी हैं? नो, मैं अंधविश्वास तो नहीं कहूंगा मैं इसको, क्योंकि मेरा मानना है कि इन पुराने बिलीफ सिस्टम में कहीं तो कोई सच छिपा होगा। इट्स योर टर्न। ऐसे मैं एक चीज बता दूं कर्नल, आई डोंट बिलीव इन एनी ऑफ द सुपरनैचुरल स्टफ। मैं इन चीजों के सख्त खिलाफ हूं। व्हाट प्रोफेसर? इसका मतलब ये कि तुम स्पिरिट्स, प्रेतात्मा या भूत जैसी चीजों को नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। और रही बात किसी आवाज से तूफान को पुकारने की, तो पुराने जमाने में मछुआरे लोग आसमान को देखकर मौसम का अंदाजा लगा लेते थे। उनके कुछ रफ रूल्स हुआ करते थे इसके पीछे। और जब भी उन्हें किसी तूफान के आने का शक होता था, तो वो बाकियों को सीटी बजाकर अलर्ट कर देते थे। तो ये महज एक इत्तेफाक होता था कि किसी अलर्ट सायरन के बाद तूफान आ जाता था। वैसे आपको जानकर खुशी होगी कि कल तूफान से पहले मैंने भी एक शंख बजाया था। शंख? कैसा शंख? तुम्हारे पास शंख कहां से आया? जी, वो एक लंबी कहानी है। मुझे कल ही मिला एक पुराने मंदिर के पास। ओह, अगर मैं तुम्हारी जगह होता प्रोफेसर, तो ऐसी चीजों से थोड़ा बच कर ही रहता। न जाने कैसी एनर्जीज होती हैं इनमें। डोंट वरी कर्नल, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। फॉरगेट अबाउट इट, फोकस ऑन द गेम। और अब मेरा आखिरी शॉट। प्रोफेसर वर्मा ने कर्नल बख्शी को अपने रिसर्च की पूरी कहानी बताई। कर्नल बख्शी ने प्रोफेसर को बार बार शंख के बारे में वार्न किया। वो दोनों दिन भर गोल्फ खेलने में बिजी रहे और फिर थक कर होटल की तरफ साथ चले गए। होटल के गेट पर वो एक रोते हुए बच्चे से टकराए जो होटल से निकलकर भाग रहा था।
ए बच्चे, क्या हुआ? ऐसा रो क्यों रहा है? अरे सर, ये तो काफी डरा हुआ लग रहा है। ए, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? और तुम भाग क्यों रहे थे? वो वहां कोई है। कहां पर? कौन है? बोलो बच्चे, किसकी बात कर रहे हो तुम? वो उस सामने वाली खिड़की पर मैंने किसी को देखा। उसने मुझे देखकर हाथ हिलाया। What is it pointing at, प्रोफेसर? ये तो मेरे रूम की विंडो की तरफ इशारा कर रहा है। ए बच्चे, तुम कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे हो ना? पूरी बात बताओ। नहीं अंकल, हम सब यहाँ खेल रहे थे, फिर बाकी सब लोग आइसक्रीम खाने चले गए। मैं अकेला इधर गार्डन में था। मैंने ऊपर देखा तो उस विंडो पे कोई खड़ा था। उसने मुझे ही बोला। वो बहुत डरावना था अंकल। कर्नल, लगता है मेरे कमरे में कोई गया था। हमें चेक करना चाहिए। बच्चे की कहानी सुनकर कर्नल बख्शी और प्रोफेसर वर्मा रूम की तरफ दौड़ कर जाते हैं। वो जैसे ही रूम के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये तो लॉक्ड है और चाबी तो मेरे पास है। अगर मेरे एब्सेंस में यहां का स्टाफ इस रूम में एंट्री कर रहा है तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। यहां तो जैसे का वैसा ही है। नथिंग इज आउट ऑफ ऑर्डर, सिवाय तुम्हारे बेड के। लेकिन ये मेरा बेड नहीं है। मैं वो बेड यूज ही नहीं करता। लेकिन बेड की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। ये सारे कपड़े इस तरह किसने बंडल किए? हो सकता है हाउसकीपर आई होगी लॉन्ड्री के लिए और शायद उसी ने कपड़े निकाल कर रखे होंगे। उस बच्चे ने शायद हाउसकीपर को देखा होगा। अरे तो फोन करके क्यों नहीं पूछ लेते प्रोफेसर? मैनेजर को फोन करने के बाद प्रोफेसर वर्मा को पता चला कि होटल का कोई भी स्टाफ उनके कमरे में नहीं आया था। किसी भी स्टाफ के पास कमरे की डुप्लीकेट चाबी नहीं थी। प्रोफेसर वर्मा के मन में अब काफी सारे सवाल उठने शुरू हो गए थे। बेड की ऐसी हालत, बच्चे की कहानी और सुबह हाउसकीपर का दूसरे बेड के बारे में पूछना, प्रोफेसर वर्मा पूरी तरह से परेशान हो गए थे। सवाल बहुत थे और जवाब कुछ भी नहीं।